दरिया सिंध पर मुतनाज़िर नहरों का मुस्तकबिल क्या होगा, आज फैसला मुतवक्के। मुश्तरका मफादात कौंसिल का इजलास आज तलब। वज़ीर आज़म की ज़ेर सदारत शाम 7 बजे इजलास होगा। सूबों के दरमियान पानी समेत दीगर हल तलब मसाइल ज़ेर गौर आएंगे। CCI इजलास इससे कबल 2 मई को वज़ीर आज़म हाउस में तलब किया गया था। सिंध के सीनियर वजीर शर्जील इनाम मेमन का कहना है सिंध हुकूमत की दरख्वास्त पर इजलास का शेड्यूल तब्दील किया गया। CCI में आज नहरों के मामले का फैसला हो जाएगा। लगता है भारत पाकिस्तान पर हमले के लिए अपना केस बना रहा है। अमेरिकी अखबार न्यूयॉर्क टाइम्स का दावा। अखबार के मुताबिक पहलगाम वाक़े के बाद भारत ने 100 गैर मुल्की मिशंस के सिफारतकारों को ब्रीफिंग दी। मोदी हुकूमत कोई ऐसा सबूत नहीं दे सकी जो मौजूदा हमले को पाकिस्तान से जोड़ सके। भारतीय मीडिया ने भी दावा किया भारत पाकिस्तान के अंदर अहदाफ को निशाना बनाने का इरादा रखता है। उधर अमेरिका का भारत और पाकिस्तान से जिम्मेदाराना हल के लिए काम करने पर जोर। अमेरिकी महकमा खारजा का कहना है कि वाशिंगटन भारत और पाकिस्तान दोनों के साथ राबते में है। मकबूजा कश्मीर में हालिया हमले के बाद दोनों एशियाई ममालिक के दरमियान तनाव बढ़ा है। चीन का इंसदाद दहशत गर्दी के मौक़िफ़ पर पाकिस्तान की हिमायत का अयादा। पाकिस्तान और भारत में कशीदगी कम करने पर जोर। पहलगाम वाक़े की बरवक्त और शफाफ तहकीकात की हिमायत। डिप्टी वज़ीर आज़म इसहाक़ डार और चीनी वज़ीर ख़ारजा में टेलीफोनिक राबता इलाक़ाई सूरत हाल से आगाह किया। चीन की मुसलसल हिमायत पर इज़हार तशक्कुर। इसहाक़ डार ने कहा भारत के यकतरफा इक़दामात और प्रोपेगेंडे को मुस्तरद करते हैं। दोनों वज़ीर ख़ारजा की यकतरफा रवैयों की मुखालिफत। ख़ित्ते में अमन व इस्तेहकाम के फ़रोग़ पर इत्तफ़ाक़। बाहमी मकासद के लिए करीबी राबते और ताउन जारी रखने पर जोर। चीनी वज़ीर ख़ारजा ने कहा हमेशा पाकिस्तान के इंसदाद दहशत गर्दी के मौक़िफ़ की हिमायत की है। चीन पाकिस्तान की खुद मुख्तारी और सलामती की तहफ़्फ़ुज़ की मुकम्मल हिमायत करता है। पाक भारत कशीदगी दोनों ममालिक और ख़ित्ते के अमन के लिए नुकसानदेह है। नवाज शरीफ है, उसने पाकिस्तान मिलिट्री अकेडमी काबुल में जो तकरीर की है उसने एक किस्म के हथियार हिंदुस्तान के सामने डाल दिए। और भाई इन्वेस्टिगेट या तफ्तीश का क्या मामला, पाकिस्तान का उस इंसिडेंट के साथ लेना देना नहीं। इस बार भी हिंदुस्तान को वाज़ेह पैगाम देना चाहिए। भारत को जवाब देने के लिए मजबूत लीडरशिप की जरूरत है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ दुश्मन के सामने हथियार डाल चुके हैं। ऑपोजिशन लीडर उमर अयूब की मीडिया से गुफ्तगू। बोले काबीना में बुज़दिल लोग हमारे सरों पर सवार हैं। इंडिया के ज़ेर तसल्लुत इलाक़े में सिक्योरिटी नाकामी का पाकिस्तान से क्या लेना देना। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने शफाफ तहकीकात में ताउन की पेशकश की है। उमर अयूब ने मजीद कहा सदर आसिफ अली जरदारी ने सिंध का पानी बेच दिया। दरिया जेहलूम में इजाफी पानी छोड़ने के हवाले से भारतीय प्रोपेगेंडा ज़राए के मुताबिक भारत सिंध ताज़ मुआहदे के यकतरफा मुअत्तली के ऐलान को सच साबित करने की कोशिश करेगा। भारत का ये इकदाम सिर्फ अपनी आवाम को बेवकूफ़ बनाने की भोंडी कोशिश के सिवा कुछ नहीं। भारत ने पहले दरिया जेहलूम में इजाफी पानी छोड़कर सैलाबी सूरत हाल का तासुर देना चाहा। मुजफ्फराबाद के इलाके डोमेल से 22,000 क्यूसिक का रैला गुजरा। भारत के पास दरिया का बहाव रोकने या इसमें तब्दीली करने की सलाहियत नहीं है। पाकिस्तान की पानी की जरूरियात को खतरा लाहक नहीं है। भारत ने मकबूजा कश्मीर में जुल्म बंद ना किया तो अंदर घुस कर मारेंगे। वज़ीर आज़म आज़ाद कश्मीर चौधरी अनवारुल हक का कहना है भारत LOC की खिलाफ वर्जी करेगा तो कोई मुआहदा हमारी रुकावट नहीं बन सकता। भारत हमेशा की तरह इस बार भी आबी दहशतगर्दी कर रहा है। भारत पाकिस्तान के खिलाफ कार्रवाई करेगा तो उसे सूद समेत जवाब दिया जाएगा। कश्मीर से मुतल्लिक़ अक़वाम मुत्तहिदा की करारदाद पर अमल मसले का हल है। पाकिस्तानी कौम का इत्तेहाद और इत्तफ़ाक़ ही कश्मीरियों की तहरीक आज़ादी की दलील है। मोदी सरकार पहलगाम हमले पर होने वाली तनकीद से घबरा गई। सोशल मीडिया पोस्ट पर गुलकारा नेहा सिंह राठौर के खिलाफ गद्दारी का मुकदमा दर्ज करा दिया। मुकदमे में गुलकारा की पोस्ट को इश्तियाल अंगेज, कौमी सालमियत और इत्तेहाद के खिलाफ करार दिया गया। उधर भारत ने पाकिस्तानियों के 16 यूट्यूब चैनल्स पर पाबंदी लगा दी। मारूफ न्यूज़ और सहाफ़ियों के ज़ाती यूट्यूब चैनल शामिल हैं। हसास मालूमात फैलाने का इल्ज़ाम क्रिकेटर शोएब मलिक, सीनियर सहाफ़ी इरशाद भट्टी, आसिमा शराजी, उमर चीमा और मुनी फारूक के चैनल भी शामिल।
ये पॉलिसी फैसला भी कर लें कि सिविल निजाम नाकाम हो चुका है, सब केसेस फौजी अदालत भेज दें। पार्लियामेंट की सवाबदीद है आर्मी एक्ट में तरमीम करे या ना करे। सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस जमाल खान मुंतकिल के फौजी अदालतों के केस में रिमार्क्स, कहा पॉलिसी फैसला हुकूमत जो मर्जी करे, अदालत ने तो अपना केस देखना है। हुकूमत के फैसले से मुकदमे पर कोई असर नहीं पड़ेगा। पिछले हफ्ते फैसला साज नहरों के मसले पाक भारत तनाज़े में मसरूफ रहे। हुकूमत से मुशावरत के लिए 1 हफ्ता दरकार होगा। अटॉर्नी जनरल का बयान, समाअत 5 मई तक मुलतवी कर दी गई। मुशीर इत्तलात KP बैरिस्टर सैफ से ब्रिटिश हाई कमीशन के वफ्द की मुलाकात, मुल्क की मजमूई सियासी सूरत हाल और खत्ते में अमन अमान के हवाले से तफसीली तबादला ख्याल। पहलगाम वाक़े के बाद पैदा होने वाली सूरत हाल पर भी बातचीत। बैरिस्टर सैफ ने कहा कबायली इस्लाम में तरक्याती अमल को मजीद तेज़ किया गया है। सूबाई हुकूमत सेहत और तालीम के शोबों पर खुसूसी तवज्जो दे रही है। दरियाए सिंध पर नहरों की तामीर के खिलाफ कराची में वकला की हड़ताल, 9वें रोज भी अदालती कार्रवाई मुअत्तल। सिटी कोर्ट के दरवाजे आज भी साइलिन के लिए बंद। वज़ीर ख़ज़ाना की दुनिया भर के सरमायाकारों और पाकिस्तान की तरक्की में शामिल होने की दावत। मोहम्मद औरंगज़ेब और अमरीका में पाकिस्तानी सफ़ीर की हार्वर्ड पाकिस्तान कॉन्फ्रेंस में शिरकत। वज़ीर ख़ज़ाना ने पॉलिसी साज़ों, माहिरीन, तालीम और तलबा के इज्तिमा में मुआशी कामयाबियों को उजागर किया। कहा अफ़रात ज़र का मुल्क की तारीख की कम तरीन सतह पर आना, ज़र मुबादला के ज़खायर में नुमाया इजाफा अहम कामयाबी है। अब पाकिस्तान की तवज्जो मईशत की पायदारी पर है। 31 साल बाद नेशनल पुलिस एकेडमी की अपग्रेडेशन का प्रोजेक्ट शुरू। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी ने तामीराती सरगर्मियों का जायजा लिया। प्रोजेक्ट 6 माह में मुकम्मल करने का हुक्म। कमांड एकेडमी को नेशनल पुलिस फाउंडेशन की तरफ से 25 करोड़ रुपए का चेक दिया। कहते हैं नेशनल पुलिस यूनिवर्सिटी का क़याम हमारी असल मंजिल है। मुल्क में पुलिसिंग निज़ाम बेहतर बनाने में इस इदारे का किरदार इंतहाई अहम है। GHQ हमला केस की समाअत बगैर कार्रवाई 3 मई तक मुलतवी। अपोजिशन लीडर उमर अयूब, शेख रशीद, राशिद शफीक, आलिया हमजा और रावलपिंडी की इंसदाद दहशतगर्दी अदालत में पेश। बुशरा बीबी के एहतजाज केस में अबूरी जमानत में तौसी, समाअत 11 जून तक मुलतवी। मीनार पाकिस्तान पर फ़लस्तीन यकजहती कॉन्फ्रेंस, हज़ारों अफराद की शिरकत। मौलाना फजलुर रहमान ने खिताब में कहा पहलगाम वाक़े का मलबा पाकिस्तान पर डालने की क्या हैसियत है। अगर भारत को अफसोस है तो हमें भी है। भारत ने जारियत की तो 65 से बड़ा नुकसान उठाएगा। भारत इसराइल के साथ खड़ा है। औरतों और बच्चों को कत्ल किया जा रहा है। पाकिस्तानी अवाम फ़लस्तीनियों के शाना बशाना है। अमीर जमात इस्लामी हाफिज ज़हीमुर रहमान बोले इसराइल एक दहशतगर्द रियासत, गजा में फ़लस्तीनियों की नस्ल कुशी की जा रही है। वज़ीर आज़म की बिजली सस्ती करने के ऐलान को 3 हफ्ते से ज़ायद गुजर गए। अवाम ताहाल रिलीफ की मुंतज़िर। वज़ीर आज़म ने बिजली 7 रुपये 41 पैसे फ़ी यूनिट सस्ती करने का ऐलान किया। अब तक मजबूरी तौर पर बिजली सिर्फ 4 रुपये 97 पैसे फ़ी यूनिट कम की गई। ज़राए के मुताबिक कमी माहाना सहमाही एडजस्टमेंट पेट्रोलियम लेवी कीमत में हुई। डिस्कोज की बिजली सस्ती करने के लिए दरख्वास्त नेपर अथॉरिटी 2 मई को समाप्त करेगी। वर्कर्स को महफूज और सेहतमंद माहौल की फराहमी बुनियादी हक है। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज का वर्क प्लेस पर तहफ़्फ़ुज़ और सेहत यकीनी बनाने के आलमी दिन पर पैगाम। कहा वर्कर्स की इज्जत, सेहत, तहफ़्फ़ुज़ और सहूलियात की फराहमी को यकीनी बनाया जा रहा है। सनती इदारे और काम करने वाले वर्कर्स हिफाजती उसूलों की पाबंदी यकीनी बनाएं। सबको काम की जगहों को महफूज, सेहतमंद और खुशहाल बनाने के मिशन में यकजा होकर अपना किरदार अदा करना होगा।